एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा में निकला और सबका एक ही संकल्प है कि किसानों के बिल वापस होने चाहिए। एक फायदा बीजेपी का कोई नेता गिना नहीं सकता और बीजेपी जो किसानों से लड़ रही है, अब तो बीजेपी के दलाल कार्यकर्ता सड़कों पर आकर टकराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो जा कर लोगों को कह रहे हैं सड़कें जाम क्यों हैं? बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी को पूंजीपतियों की गुलामी छोड़कर तुरंत प्रभाव से किसानों के बिल जो लाए उनको वापस लेना चाहिए। यदि वो वापस नहीं लेंगे तो देश में आर पार का संघर्ष होगा और बीजेपी की सरकार को जाना पड़ेगा। लंबा समय आप यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, तब से लेकर आज तक आप संघर्ष के दौर को देखा है। वर्तमान में जो हालात है, जिस तरह का आंदोलन किसानों का चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसानों का आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा है वो आंदोलन अपने आप खड़ा हुआ है। लोग अपने पूरे परिवारों के साथ दिल्ली के बॉर्डर को घेर के बैठे हैं। 1 महीने से दिल्ली जाम है। बीजेपी के नेता हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, डर रहे हैं लोगों के बीच में जाने से। ऐसे में मोदी जी को घमंड छोड़कर झुकना चाहिए। झुकता नहीं है, उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। राजस्थान की बीजेपी आरोप लगा रही है, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर आरोप लगा रही है। देखिए, बीजेपी के पास राहुल गांधी आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं। बीजेपी सिर्फ अपना खुद कुछ करती नहीं है और सिर्फ आरोप की राजनीति करती है। बीजेपी की जो आरोप की राजनीति है, इससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार फेल हो गई है। क्या लगता है कि अभी जो राम मंदिर के नाम पर अयोध्या में राम मंदिर बने, घर घर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, विचार परिवार के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। एक बात आप मानकर चलिए, हम खुद राम के वंशज हैं, मैं इतना कह सकता हूँ, राम कभी किसी का बुरा करते नहीं। इनको राम के सिद्धांत से, राम से कोई मतलब नहीं। वोट की राजनीति करती है बीजेपी। पहले राम शिलाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा किया, उसमें घपला कर दिया। वो पैसा भी यदि ईमानदारी से बीजेपी दे दे तो राम मंदिर बन जाएगा। आप चंदा इकट्ठा करो लेकिन बेईमानी मत करो। राम मंदिर बनाने के लिए मैं खुद मेरी 3 महीने की तनख्वाह दूंगा और जितना योगदान हो सकता है हम सब करेंगे, लेकिन बीजेपी गलत राजनीति बंद करे और बेईमानी बंद करे। प्रताप जी, राजस्थान में जिस तरह अभी माकन साहब का दौरा हुआ, मंत्रियों से भी उन्होंने बात की, मंत्रियों की रिपोर्ट भी जांची, तो क्या लगता है कांग्रेस सरकार जिस तरह काम कर रही है, कोरोना रहा हो उसके बाद, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस की गहलोत सरकार का पूरे देश में नंबर 1 काम है। राजस्थान का हर आदमी ये कहता है। और अभी जो चुनाव के रिजल्ट आए, जयपुर, जोधपुर, कोटा जीते, पंचायतों में परसेंटेज ऑफ वोट हमारा ज्यादा आया। इन्होंने घमंड दिखाया तो ऊपर वाले की लाठी ने आवाज नहीं की, परिणाम दे दिए। जो गढ़ थे बीजेपी के कस्बे, वहां कांग्रेस पार्टी जीत गई। गहलोत सरकार के काम पर जनता मोहर लगाती है क्योंकि कांग्रेस उन्नति, तरक्की, विकास और काम की बात करती है और बीजेपी टकराव और दंगे की बात करती है। दोनों में ये बेसिक। माकन साहब बोल के गए हैं कि यहाँ कोई किसी तरह का कैंप नहीं है, कोई पायलट कैंप नहीं है, सब एकजुट है। बिल्कुल एकजुट है और जब पार्टी में कोई फैसला हो जाता है उसके बाद गुटबाजी खत्म हो जाती है। अब गुटबाजी नहीं, अब किसान के समर्थन की बात है। पूरी कांग्रेस एक होकर किसानों के समर्थन में पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में, राजस्थान में अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष विकास के नेतृत्व में संघर्ष करेगी।